दोस्तों, आईपीएल के पहले मैच में ब्रेंडन मैकलम के कमाल से लेकर विराट और गंभीर के बीच हुए बवाल तक विराट और एबीडी ने दिखाया बल्ले का जोर, और जब एमएस धोनी हुए आउट ऑफ कंट्रोल। आईपीएल के इतिहास में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जो हम हमेशा याद रखने वाले हैं। तो चलिए आज हम आईपीएल के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 18 अप्रैल 2008 ये वो तारीख थी जब आईपीएल का आगाज हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चुनौती थी। केकेआर की ओर से ओपनिंग करने आए ब्रेंडन मैकलम ने सिर्फ 73 बॉल्स में 158 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और दुनिया को आईपीएल की ताकत दिखा दी। इस पारी में उन्होंने 10 फोर्स और 13 सिक्सेस लगाए थे। अगर ब्रेंडन मैकलम की वो पारी ना होती तो शायद आज आईपीएल इस मुकाम पर ना होता, और शायद हम आईपीएल के इतने डाई हार्ड फैंस बने ही ना होते। दूसरी ओर शेन वॉर्न की कैप्टेंसी वाली राजस्थान में बड़े बड़े नाम तो नहीं थे, लेकिन जीतने का जज्बा बहुत था। लीग स्टेज में उन्होंने 14 में से 11 मैचेस जीते थे और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद सेमीफाइनल्स में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स को एक तरफा मैच में 105 रन से हरा दिया। फाइनल में मुकाबला एमएस धोनी की सीएसके से था, जो आखिरी बॉल तक गया, पर राजस्थान ने मैच को जीता और ट्रॉफी अपने नाम की। दोस्तों, कहने को तो आईपीएल हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है, लेकिन इस लीग ने हमेशा ही आर्च राइवल्स को यूनाइट करने का काम किया है। अब इस साल ही देख लीजिए, राजस्थान ने बटलर और अश्विन एक साथ खेल रहे हैं और लखनऊ की जीत का जश्न कृणाल पांड्या और दीपक हुड्डा साथ में मना रहे हैं। आईपीएल 2008 में 90s के दशक के आर्च राइवल्स माने जाने वाले सौरव गांगुली और शोएब अख्तर एक साथ केकेआर के लिए खेले थे और शोएब ने गांगुली की कैप्टेंसी एक्सेप्ट की थी और दोनों ने साथ में विकेट सेलिब्रेशन भी किया था। 2008 की इनफेमस मंकी गेट कंट्रोवर्सी के बाद साल 2011 में एंड्रयू साइमंड्स और हरभजन सिंह साथ में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। ये हम सिर्फ आईपीएल में ही देख सकते हैं, जब दो दुश्मन एक ही टीम से दोस्त बन के खेल रहे हो। मुंबई इंडियंस की ओर से हमें सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या को साथ ओपनिंग करते देखा है और सचिन और पॉन्टिंग को भी साथ खेलते देखा है। मतलब क्रिकेट के दो लेजेंड्स एक साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिकेट फैंस के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था। दोस्तों, आपने देखा था क्या वो मैच? मतलब आईपीएल में कुछ भी पॉसिबल है, और बात इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की है तो आईपीएल 2013 में हमने राहुल द्रविड़, जिन्हें आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा, उन्हें भी हमने आईपीएल में गुस्सा होते हुए देखा था। साल 2013 में ही हमने भारत के दो लेजेंडरी प्लेयर्स गौतम गंभीर और विराट कोहली को मैदान पर भिड़ते देखा था। लक्ष्मीपति बालाजी की एक बॉल पर जब कोहली ने शॉट मारा तो बॉल हवा में चली गई और कोहली आउट हो गए। विकेट का जश्न मनाते गंभीर कोहली के पास से कुछ कहते हुए निकले, जिसने कोहली के गुस्से को भड़का दिया, और फिर हमने गंभीर और कोहली के बीच शब्दों के तीर चलते देखे। दोस्तों, साल 2013 का आईपीएल सच में बहुत सारी यादें छोड़कर गया था। 2013 ही वो साल था जब यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे विशाल स्कोर बनाया था। पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मैच में गेल ने सिर्फ 66 बॉल्स पर 17 सिक्सेस और 13 फोर्स की मदद से नॉट आउट 175 रन बनाए थे। और दोस्तों, साल 2013 ही वो साल था जब आईपीएल पर स्पॉट फिक्सिंग का काला धब्बा लगा था। इस साल राजस्थान के 3 प्लेयर्स एस श्रीसंत, अजीत चांदिला और अंकित चवन स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए थे और इसके बाद उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था। श्रीसंत पर से ये बैन हटाया तो गया, पर वो कभी मैदान में वापसी नहीं कर सके। वैसे जब बात मैदान पर धमाल मचाने की हो रही हो तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो विराट और डिविलियर्स का ही नाम आता है। साल 2016 में इन दोनों ने गुजरात लायंस के खिलाफ 229 रन की पार्टनरशिप की थी, जो आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। इस दौरान विराट ने 109 तो एबी डिविलियर्स ने 129 रन बनाए थे। उस मैच में तो एबीडी ने बाजी मार ली थी, पर दोस्तों, इतिहास की किताबों में जब साल 2016 के आईपीएल का जिक्र होगा तो ये सीजन विराट कोहली के नाम ही लिखा जाएगा। साल 2016 के आईपीएल में विराट ने 16 मैचेस में 152 की स्ट्राइक रेट और 81.08 के अनबिलीवेबल एवरेज से 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज शामिल थी।
विराट ने आरसीबी को फाइनल्स से पहुंचाया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के सामने वो नहीं टिक सके और आरसीबी इतने करीब आकर भी आईपीएल ट्रॉफी से दूर ही रह गई। दोस्तों, आईपीएल फैंस के लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट तो वो था जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। उस समय तक 2 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी सीएसके साल 2016 और 2017 के लिए आईपीएल से बैन हो चुकी थी और फैंस अपनी फेवरेट टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साल 2018 में जब चेन्नई आईपीएल में वापस लौटी तो उनका प्रदर्शन जोरदार रहा और उसी साल वो तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बने। साल 2019 में भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना दम बरकरार रखा और आईपीएल फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन इधर मुंबई ने उन्हें लास्ट बॉल पर हरा दिया। आपको याद ही होगा कि कैसे लसित मलिंगा ने आखिरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू करके मुंबई को चैंपियन बनाया था। पर दोस्तों, इस मैच में सीएसके की ओर से वॉटसन ने जो पारी खेली वो हमेशा याद रहेगी। एक तरफ जहां सीएसके के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे, वहां शेन वॉटसन ने 59 बॉल्स पर 80 रन बनाए और मैच को लास्ट तक ले गए। पूरी दुनिया ने देखा कि उनके पैर से खून बह रहा था, लेकिन अपनी टीम के लिए वो दर्द सहते हुए मैदान में डटे रहे। दोस्तों, इसी साल हमें एमएस धोनी का एंग्री मैन वाला अवतार भी देखने को मिला था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में जब नॉन स्ट्राइकर सेंट पर खड़े अंपायर ने बेन स्टोक्स की एक बॉल को पहले नो बॉल देकर बाद में डिसीजन बदल दिया तो एमएस धोनी का गुस्सा भड़क उठा और वो मैदान में आकर अंपायर को नसीहत देते नजर आए। वैसे नसीहत तो रविचंद्रन अश्विन ने बटलर को भी दी थी, पर उनके पैर क्रीज के अंदर रह ही नहीं रहे थे। फिर क्या, अश्विन ने बटलर को मांग कट कर दिया और इस इंसिडेंट ने एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। साल 2019 के आईपीएल के बाद इस कंट्रोवर्सी ने वर्ल्ड क्रिकेट को 2 गुटों में बांट दिया था और अश्विन को जमकर क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि अब तो आईसीसी ने भी मैनकडिंग को मान्यता दे दी है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने हर क्रिकेट फैन के चेहरे पर खुशी ला दी थी। साल 2020 में सीएसके के आखिरी मैच के दौरान जब डैनी मॉरिसन ने एमएस धोनी से पूछा कि क्या ये उनका आखिरी मैच होने वाला है, तो एमएस धोनी का जवाब था डेफिनेटली नॉट। अब अगर आप इस साल भी धोनी के मुंह से यही जवाब सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।